नमस्कार और धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। मैं आपका साइबर होस्ट दफ्तरी लेके आया हूँ एक नया वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो के। हमें जो सारे सवाल भेजे गए हैं वो सारे सवाल हमें विभिन्न माध्यमों से मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पहले सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर जेडी के द्वारा। डियर ब्रदर दफ्तरी, कैन यू प्लीज टेल व्हाई गवर्नमेंट वांट्स फॉर नॉट टू यूज गूगल क्रोम। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें बता सकते हैं कि सरकार ने गूगल क्रोम यूज करने से मना ही क्यों की है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की एक फर्म है जिसका नाम है CERT इन। इन्होंने मना किया है कि हम गूगल क्रोम को अभी इस्तेमाल ना करें। इन्हें ना पता हो कि सर्ट इन क्या है। सर्ट इन का फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये एक ऐसी टीम होती है जिसके अंदर रिसर्चर्स, वैज्ञानिक और बहुत सारे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि देश के अंदर कौन सी चीज़ हानिकारक है, कौन सी चीज़ हानिकारक नहीं है, और इनके डिसीजन पर ही आगे का काम किया जाता है और आगे निर्देश दिए जाते हैं। अभी उन्होंने कहा है कि गूगल क्रोम का इस्तेमाल ना करें। जी हाँ, उन्होंने क्यों कहा है, इसके कुछ रीजंस ऐसे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी जो बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ है, जिसे मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी वल्नरेबिलिटीज एक ऐसी चीज है जिसके कारण आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है। जैसे कि आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस भी डाला जा सकता है। ये वल्नरेबिलिटीज के कारण आपका जो भी कंप्यूटर का डेटा है वो हैकर चुरा सकता है, आपका पासवर्ड चुरा सकता है। और एक बार अगर आपका पासवर्ड हैकर ने ले लिया तो आपका बैंक अकाउंट खाली भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक गूगल क्रोम का जो नया वर्जन आया है, जो स्टेबल वर्जन है, जो फिक्स है, उस वर्जन की जो भी नंबर है वो यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये वर्जन के अलावा जो भी वर्जन है, उसके निचले जो भी वर्जन है, वो सारे अनसिक्योर्ड है। उसे जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर दें, वरना आपका फ़ोन भी हैक हो सकता है और आपके फ़ोन के अंदर रहा जो भी डेटा है वो सीधा हैकर अपने पास बुला लेगा और आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, और या फिर ये डेटा हैकर ब्लैक मार्केट में जाकर बेच भी सकता है, जिससे आपके बाइंग बिहेवियर के बारे में कंपनीज को पता चल सकता है और कंपनी उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट मार्केट कर पाएगी। तो ऐसे फ्रॉड से बचें। और ये सारे जो भी नए वर्जन हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो एक स्टेबल वर्जन है, और ये वर्जन मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इसके नीचे वाले जो भी वर्जन है उसे अपग्रेड कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। ये विंडोज़, मैक और लिनक्स कंप्यूटर के लिए भी फायदेमंद है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका डेटा चोरी हो सकता है। मैं आशा करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले और आखिरी सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर डीके के द्वारा। डियर फ्रेंड दफ्तरी, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई ऑनलाइन गेमिंग इज क्रिएटिंग हैवॉक इन द चिल्ड्रन एंड मोटिवेटिंग देम टू डू क्राइम। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और हमें ये सवाल लगता है कि किसी पेरेंट ने भेजा है, जहां पर वो पूछ रहे हैं कि कैसे ये ऑनलाइन गेम का दुरुपयोग बच्चे कर रहे हैं और उसके लिए वह लोग क्राइम भी कमिट कर रहे हैं, और क्राइम कमिट करने के लिए वो हिचकिचा भी नहीं रहे हैं। जी हाँ, आपने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि आज के ज़माने में अभी कोरोना के इस विकराल समय में हमने देखा कि पिछले साल सब लॉकडाउन था और उसके कारण जो भी ऑनलाइन गेम्स थी उसकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि घर में सब बंद था, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया था, ऑनलाइन मीटिंग्स हो गई थी। उसके कारण
अब ऑनलाइन गेम्स का व्यापार भी बढ़ने लगा था, तो इसके कारण भारत सरकार ने ऑनलाइन गेम्स के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए गेम्स को भी बंद किया था। जैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पिछले साल भारत ने पबजी को बैन कर दिया था, लेकिन अब पबजी वापस आ चुका है और पबजी के नए वर्जन के अंदर लोग और क्राइम कर रहे हैं और पबजी के साथ साथ और दूसरी 3-4 गेमें भी आ चुकी हैं जो ऑनलाइन मीडियम के कारण बच्चों का शोषण कर रही है। उसके लिए एक लेवल से दूसरे लेवल जाने के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि अपने पेरेंट्स का क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और उनके क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जितनी भी लिमिट है वो सारा पैसा उसी गेम में लगा देते हैं और पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि पैसा कहां गया। बहुत सारे बच्चे उल्टे तरीके से भी काम करते हैं, जैसे कि वो खुद अपने आप का किडनैपिंग करवाते हैं और फिर फिरौती के रूप पे अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि इनको इतने पैसे दो, और सिर्फ गेम के लेवल को आगे बढ़ाने के लिए, स्किन्स खरीदने के लिए, वेपन्स खरीदने के लिए ये सारा पैसे का लेन देन होता है। भारत सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसके लिए एक अलग से रेगुलेशन बनाना चाहिए कि कौन इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है और कौन ऐसी गेम्स को खेल सकता है। अगर बिना पेरेंट्स की मंजूरी के कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसे इनवैलिड कर देना चाहिए। पेरेंट्स के पास ओटीपी आनी चाहिए और बिना ओटीपी के वो स्किन्स या जो भी वेपन्स है वो खरीदने से मनाही की जानी चाहिए। उनके गेम्स का टाइम लिमिट कम कर देना चाहिए, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश चाइना ने एक हफ्ते में कितने थोड़े घंटों के लिए ही बच्चों को अलाउ किया है और सर्टेन एज लिमिट के नीचे के बच्चों को उन्होंने ये गेम खेलने से मना कर दिया है, जिसके कारण ये कंपनी को बहुत घाटा हुआ था। और भारत सरकार के पास ऐसे कोई भी लॉज ना होने के कारण ये कंपनियां इसका फायदा उठा रही है। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार इसके बारे में कुछ सोचेगी और कुछ नियम बनाएगी। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले भाग की ओर, जो कि है टेक न्यूज। टेक न्यूज के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें पहली खबर आ रही है कि टेस्ला कंपनी ने टेस्ला फोन को बनाने के लिए एक फैक्ट्री डाल दी है और ऐसी न्यूज आ रही है कि टेस्ला वाले जल्दी ही अपना फोन लॉन्च कर देंगे। जैसे पिछले हफ्ते खबर आई थी कि फॉक्सकॉन ने इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्रोटोटाइप बनाया है और उसको देखते हुए टेस्ला ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो अब एक फोन लॉन्च कर ही देगा। सोच लो, इलेक्ट्रिक कंपनियां अब मोबाइल पे मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है और मोबाइल कंपनियां इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और उस ट्विटर अकाउंट के ऊपर कहा गया था कि क्रिप्टो करेंसी अब इंडिया के अंदर लीगल हो चुकी है और आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। पर ये एक फेक न्यूज़ थी और फेक नोटिफिकेशन थी और अब इस चीज़ का रेजोल्यूशन आ चुका है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि इसरो ने ओप्पो कंपनी के साथ एक डील साइन की है और ये डील हमारे जो नेविक सिस्टम है उसके मैसेजिंग के लिए ये डील साइन की है। जिन्हें पता ना हो कि नेविक क्या है, ये ऑटो नेविगेशन सिस्टम है। जैसे अमेरिका के पास जीपीएस है, वैसे ही इंडिया के पास नेविक है और उसके मैसेजिंग के लिए इसरो ने ओप्पो के साथ साइनिंग की है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 200 करोड़ का फाइन अमेज़न के ऊपर लगाया है और उन्होंने ये कह के लगाया है कि अमेज़न ने फॉल्स पेपर उन्हें सबमिट किए थे, इसके कारण उन्होंने
अमेजॉन के ऊपर 200 करोड़ का फाइन भी लगाया और अमेजॉन और फ्यूचर डील की जो भी साइनिंग्स थी उसे रुकवा दी है। अब हम चलते हैं अगले और आखिरी टेक न्यूज की तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि पबजी ने एक पबजी प्रीमियम प्लान अनाउंस करने जा रही है और इसके अंदर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को इसका फायदा होगा और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स फ्री में पबजी प्रीमियम प्लान के अंदर अपग्रेड कर पाएंगे। इसके साथ इस हफ्ते के टेक न्यूज समाप्त हुए। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी परेशानी से आप निवारण पाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृपया करके ये वीडियो को लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। अगर आप हमें पेट्रियन पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे patreon.com की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। आप हमें कू ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी कू की डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। आपको अगर सवाल पूछना है तो आप हमें कू पर भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।